कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। यह हम इसको मान लेते हैं, परिमेय संख्या है, यह हमने मान लिया। जब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया 3√2 को, तो ये बराबर होने चाहिए किसके, p/q के, जहां p और q क्या है, ये पूर्णांक है ना, सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक का मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है, या HCF 1 है, और q ≠ 0, ये कंडीशन है। तो अब यहां से देखो, अगर हम √2 का मान निकालें तो ये 3 का यहाँ पर क्या है, गुणा है, इधर लाके हम भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा p/3q। अब यहां से हम देखते हैं कि p और 3q ये क्या है, ये भी हमारे पूर्णांक है ना, सअभाज्य क्या है, पूर्णांक है। तो जब q ये ≠ 0 है, तो इसलिए 3q भी ≠ 0 होगा। अब यहां से ये जो हमारी निकलती है, ये p/3q, ये क्या होगी, ये एक हमारी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, √2, तो √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना, √2 को भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना, अगर ये इसके बराबर है। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है। तो जब ये एक अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय और एक परिमेय दोनों क्या है, इक्वल नहीं हो सकती, है ना, बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और यह विरोधाभास किस लिए, हमारी गलत कल्पना कि जो हमने मान लिया था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसके कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए 3√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी चीज को हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं नीचे, है ना, लिखना जरूरी है एग्जाम में, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। आभास हमारी गलत कल्पना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना।